तुनिशा शर्मा ने शनिवार 24 दिसंबर को आत्महत्या कर ली। उनके अचानक चले जाने से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस तरह का कदम उठा सकती हैं। तुनिशा शर्मा चैनल सब के अली बाबा सीरियल में लीड रोल निभा रही थी। इस इंसिडेंट ने कई लोगों को शॉक कर दिया है, लेकिन अब तुनिशा की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। उनके दोस्त और अली बाबा सीरियल में उनके को स्टार शीजान मोहम्मद खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। 25 दिसंबर को उनकी कोर्ट में पेशी होगी। ये भी जानकारी सामने आई है कि तुनिशा और शीजान रिलेशनशिप में थे। शीजान ने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया था, जिसकी वजह से वो परेशान रहने लगी थी। तुनिशा शर्मा और शीजान मोहम्मद खान अली बाबा सीरियल में एक साथ काम करते थे। इसी शो के सेट पर शनिवार को दोपहर करीब 3:30 बजे तुनिशा ने मेकअप रूम में जाकर पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुनिशा के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। 20 साल की तुनिशा और 28 साल के जीशान मोहम्मद खान रिलेशनशिप में थे। उनके करीबी लोगों ने बताया कि करीब एक हफ्ते पहले शीजान ने तुनिशा से रिश्ता तोड़ लिया था। इसी बात से एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा आहत थी। वो ब्रेकअप का दर्द झेल नहीं पाई और इतना बड़ा कदम उठा लिया। हालांकि कुछ लोगों ने इस बात को डिनाई किया है और बताया है कि तुनिशा और शीजान सिर्फ अच्छे दोस्त थे और दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। मां के गंभीर आरोपों ने बदल दिया रुख। दरअसल जब तुनिशा की मौत की खबर सामने आई, तब इसे सुसाइड केस माना जा रहा था। पुलिस भी उसी एंगल से तलाश कर रही थी, लेकिन तुनिशा की मां ने शीजान मोहम्मद खान पर गंभीर आरोप लगाकर केस का पूरा रुख बदल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शीजान ने तुनिशा से पूरी तरह से कट ऑफ कर लिया था। इस वजह से तुनिशा बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। शीजान के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस कोर्ट से शीजान की रिमांड मांग सकती है ताकि पूछताछ की जा सके और मामले की तह तक जाया जा सके। तुनिशा शर्मा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जेजे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। 25 दिसंबर को शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह सामने आई। शीजान ने पुलिस को दी ये सारी जानकारियां। शीजान ने पूछताछ के दौरान पुलिस को ये बताया कि शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे वो अपना शॉट पूरा करके वापस लौटे तो मेकअप रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने काफी देर तक खटखटाया और आवाज दी, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं हुई। इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया तो देखा गया कि पंखे से तुनिशा की लाश लटक रही थी। अब सवाल उठता है कि क्या डिप्रेशन से जूझ रही थी तुनिशा? तुनिशा की मौत के बाद ये सारी खबरें सामने आ रही हैं कि तुनिशा डिप्रेशन से जूझ रही थी। वो इस बीमारी के लिए दवाइयाँ भी खा रही थी। बताया जा रहा है कि वो अपनी माँ और काम को लेकर बहुत टेंशन में थी, लेकिन कई लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि मौत से 6 घंटे पहले ही वो मेकअप करा रही थी। तुनिशा मौत से करीब 6 घंटे पहले सेट पर थी। शूटिंग शुरू होने वाली थी और वो मेकअप करा रही थी और उनके फेस पर कोई भाव नहीं था जो ये बताए, या फिर जिन लोगों से वो बातचीत करती थी उनसे भी तुनिशा ने कभी एक्सप्रेस नहीं किया कि वो डिप्रेशन जैसी समस्या से जूझ रही हैं। तुनिशा ने मौत से 6 घंटे पहले एक वीडियो डाली जिसमें वो मेकअप करा रही हैं और अपने बाल सेट करवा रही हैं। ये वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाली। जब उनकी मौत की खबर सामने आई तो सभी हैरान रह गए कि अभी तो एकदम ठीक ठाक थी तुनिशा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। मौत से 6 घंटे पहले ही तुनिशा ने अपनी एक फोटो भी शेयर की थी। उनके हाथ में स्क्रिप्ट थी। उन्होंने एक कैप्शन भी लिखा था जो कि उनके एक्टिंग के जुनून को दर्शाता है। उन्होंने लिखा, जो अपने जुनून में आगे बढ़ता है वो रुकते नहीं है। 12 साल की उम्र में वो बनी थी छोटी कटरीना। तुनिशा जब 12 साल की थी तब वो फितूर फिल्म में यंग कटरीना कैफ बनी थी। उन्होंने बार बार देखो में भी छोटी कटरीना का किरदार निभाया था। इसके अलावा उन्होंने सलमान खान की दबंग 3 और विद्या बालन की कहानी 2 में भी काम किया है। इसके बाद उन्होंने टीवी का रुख किया और कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया। इसमें भारत का वीर पुत्र, महाराणा प्रताप, चक्रवर्ती अशोक सम्राट, इश्क सुभान अल्लाह जैसे शोज शामिल हैं। उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है। खैर, इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस खबर से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए भी आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।